कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन झारखंड की सियासत ने देखा है एक मजबूत मर्द के बुरे वक्त में उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है। आज 7 फरवरी है और आज ही के दिन 19 साल पहले झारखंड की राजनीति के सबसे ताकतवर दंपति हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक दूसरे का हाथ थामा था। 2006 से 2026 तक का सफर संथाली रीति रिवाजों से शुरू हुई यह प्रेम कहानी की आज हम बात करेंगे। उस कल्पना की जो 18 साल तक घर की चार दीवारी में रही, लेकिन जब पति पर संकट आया तो वो झांसी की रानी बनकर राजनीति मैदान में उतरी। 7 फरवरी 2006 की वह सुबह जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पारंपरिक संथाली रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए थे। कल्पना उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली थी, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाएगी। शादी के बाद कल्पना सोरेन के कदम हेमंत सोरेन के लिए भाग्यशाली साबित हुए। शादी के बाद ही हेमंत सोरेन का राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ा। पहले राज्यसभा, फिर दुमका से जीते, फिर उप मुख्यमंत्री और अब झारखंड के मुख्यमंत्री बनकर पूरे राज्य की कमान संभाल रहे हैं। कल्पना सोरेन सिर्फ एक राजनेता की पत्नी नहीं है, वह खुद में एक प्रतिभा का भंडार है। बचपन में वह एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी बनना चाहती थी। केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने अपने खेल से सबको चौंकाया, लेकिन पिता के बार बार ट्रांसफर की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। लेकिन पढ़ाई में वह अव्वल है। 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और क्या आपको पता है, कल्पना सोरेन ने राज्य में 13वां और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 31 जनवरी 2024 को झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। विरोधी कह रहे थे कि जेएमएम बिखर जाएगा, सरकार गिर जाएगी, लेकिन तब पर्दे के पीछे रहने वाली कल्पना सोरेन बाहर निकली। पति की गैर मौजूदगी में उनकी परछाई बनकर खड़ी रही और पार्टी को टूटने से बचाया। जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने पहली बार दहाड़ा और फिर गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ा। इसके साथ ही उन्होंने जीत भी हासिल की। फिर पूरे झारखंड में स्टार प्रचारक बनी। अब बात कर लेते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री को खाने में क्या पसंद है, वो कैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री की पसंद आज भी मिट्टी से जुड़ी है। कल्पना सोरेन ने खुद कई बार बताया है कि हेमंत जी को ताम झाम वाला खाना पसंद नहीं है। आज भी मिट्टी के बर्तन में साग भात खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो पूरी तरीके से शाकाहारी हैं और जब भी अपने गांव जाते हैं तो ढेकी का कुटा हुआ ही चावल मांगते हैं खाने को। वहीं आज इस खास मौके पर दोनों ने मां छिन्नमस्तिका के दरबार यानी कि रजरप्पा पहुंचकर सादगी के साथ पूजा अर्चना की। दोनों ने राज्य की खुशहाली की दुआ मांगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर जेल की सलाखों तक दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और निभाया भी। आज वो हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी बनी है।